Subscribe now and press the दुनिया भर में कोरोना से 70,81,590 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अब तक 4,05,074 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में नहीं थम रहा है कोरोना महामारी का संकट। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,41,000 के पार। अब तक 6,895 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10,536। प्रदेश में अब तक 275 लोगों की कोरोना से मौत। पिछले 24 घंटे में मिले 433 नए मरीज। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में मिले कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 85,975। अब तक 3,060 लोगों की मौत। कानपुर में मिले 21 नए कोरोना के संक्रमित। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 525। अब तक 16 लोगों की संक्रमण से मौत। आगरा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 967 हो गई है। कोरोना से अब तक 50 लोगों ने जान गंवाई है। जालौन में एक दिन में मिले 10 नए कोरोना के मरीज और जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 60 तक। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए। आज से खोले जाएंगे राष्ट्रीय राजधानी के सभी बॉर्डर्स। अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही करना होगा इलाज। लखनऊ में आज से खुले धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स। शर्तों के साथ खोले जाएंगे होटल्स और रेस्टोरेंट। एक बार में 5 लोगों को ही मिलेगी एंट्री और ऑनलाइन भुगतान करना होगा जरूरी। दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री के 11 कर्मचारी पॉजिटिव। पीआईबी डीजी को हुआ कोरोना संक्रमण और कोरोना की पुष्टि के बाद एम्स में कराया गया भर्ती। लखनऊ के केजीएमयू में घरेलू कलह के चलते कर्मचारी ने की फांसी लगा करके आत्महत्या की कोशिश। गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में रेस और ड्राइविंग का विरोध करना पड़ा भारी। दबंग युवक ने दंपत्ति के साथ मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में घर के बाहर बच्चे के अपहरण की कोशिश। ग्रामीणों के घेराव से बच्चे को खेत में छोड़कर भागे दोनों बदमाश। थाना पुलिस को नहीं घटना की जानकारी। मऊ में एक सांड ने पलक झपकते ही एक बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। लाइव तस्वीरें वहां के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बलिया में जर्जर हुई सड़क के खिलाफ युवाओं ने धान रोपाई कर प्रदर्शन किया। 6 सालों से जर्जर हुई सड़क के मरम्मत के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के NH 24 पर एक कार ने मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी और कार की टक्कर से बाइक में भीषण आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुई के ट्रक में छुपा करके ले जाई जा रही 250 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब ट्रक से बरामद की गई। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली के बेगराउं क्षेत्र में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने गोली मार दी। किसी काम से बाहर निकली किशोरी से कुछ लोग छेड़खानी कर रहे थे। जब लड़की ने मना किया तो दबंगों ने लड़की की मामी की गोली मार दी और पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। मेरठ के रहने वाले जावेद को यूपी ATS ने आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले ही अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली इलाके में शादी के 3 महीने के बाद ही दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की जान ले ली। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने गर्दन पर निशान को देखते हुए शव लेकर के कोतवाली टांडा पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक 20,000 के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इनामी बदमाश गैंग बना करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करता था। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में मवेशी चराने गए 2 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। गोताखोरों ने एक बच्चे का शव बरामद किया। दूसरे की तलाश लगातार जारी है। नसीबपुर गांव के बताए जा रहे दोनों बच्चे। बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में बड़ी बहन ने वो नहीं दिया तो छोटा भाई फंदे पर लटक गया। परिजनों में कोहराम मचा है। बरेली के फरीदपुर में हॉटस्पॉट जोन युवक की बदमाशी देखने को मिली है। सुरक्षा कर्मियों से भिड़ा सिरफिरा और हॉटस्पॉट जोन में जबरन घुसने पर रोक से बौखलाया और युवक ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी की। पुलिसकर्मियों से भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बागपत के बड़ौद थाने पहुंच करके एक विवाहित महिला ने अपने पति की दूसरी शादी करने की शिकायत पुलिस से की और महिला ने थाने पहुंच करके शिकायत करते हुए पुलिस को बताया कि उसका पति बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी रचाने जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के पारसौली गांव में मंदिर की सीढ़ियों पर नवजात बच्ची मिली है। मौके पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया तो डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची का जन्म कल हुआ था और डॉक्टर्स ने बच्ची के माता पिता की पहचान कर ली है, जिन्हें पुलिस थाने लाकर पूछताछ की गई। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में भाई के अपमान से आहत होकर के गई युवती ने खुद को आग के हवाले कर लिया। युवती के भाई ने हीरा नाम के शख्स से 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिसको लेकर के पैसे देने वाला युवक युवती के भाई पर दबाव बना रहा था। युवती को दिल्ली रेफर किया गया। आगरा का पेठा दुनिया भर में मशहूर है और इसकी मांग हमेशा रहती है। कोरोना संक्रमण के कारण अब पेठे की मिठास गुम सी हो गई है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन के बाद खुले बाजार में रौनक भले ही धीरे धीरे लौट रही हो, लेकिन पेठे की मंडी नूरी दरवाजा अभी भी बंद है। मुजफ्फरनगर में पुलिस जवानों ने सड़कों पर उतर करके दंगा नियंत्रण को लेकर के रिहर्सल की है। एसएसपी ने खुद टीम का नेतृत्व करते हुए अपने जिले के पुलिस जवानों को दंगे की स्थिति में निपटने की ट्रेनिंग दी। और वहीं लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में फायरिंग करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भूसे की दुकान चलाने वाले संजय ने किसी बात पर अपने मजदूर सुशील को जम करके पीटा था और जब लोगों ने विरोध किया तो दबंग संजय ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। आगरा के खेड़ा राठौर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर के दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अमरोहा के नगर कोतवाली के पौष कॉलोनी में 2 दिन के भीतर चोरों ने हजारों की चोरी को अंजाम दिया है। पौष कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हापुड़ में मेरठ एटीएस ने थाना देहात क्षेत्र के गढ़ रोड से 3 घंटे की तलाश के बाद एक संदिग्ध बदमाश को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्ध का नाम जावेद बताया गया। बाराबंकी में एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद नर्सिंग होम कर्मी के मोहल्ले सील कर सैनिटाइजेशन किया गया। गोरखपुर में 8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थल, मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसके चलते मंदिर परिसर मास्क के साथ एक बार में 5 लोगों को दर्शन करने की अनुमति होगी। और वहीं फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के पंचाल गंगा घाट पर नहाने गए 12 वर्ष के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस गोताखोरों की मदद से बच्चे को शव पता लगाने की कोशिश करेगी। और वहीं हमीरपुर के साथ जरिया इलाके में एक महिला की पीट करके हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चित्रकूट के सदर कोतवाली करवी क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस के मुताबिक मृतक का भाई ही हत्यारा निकला है। जमीन बेचने को लेकर के हत्यारे भाई ने साजिश रची थी। कानपुर में हवा के माध्यम से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एक स्पेस सैनिटाइजर बनाया गया है और इस मशीन का नाम स्पेस सैनिटाइजर दिया गया है। ऐसा डिवाइस के साथ 12 बाई 15 फीट का कमरा सिर्फ 1 घंटे में वायरस मुक्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। हरदोई के मल्लावा इलाके में चोरों ने एक अध्यापक के सूने घर को निशाना बनाया है। यहां से ताला तोड़ करके लगभग 5 लाख के जेवर चोरी कर लिए। सूचना पर सीओ बलराम ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके का मुआयना किया। और वहीं मऊ के थाना चिरैया कोट क्षेत्र में सरसेना ग्राम सभा में एसी शराब के ठेके में सेल्समैन की हत्या कर दी गई। हत्या कर लाश को मेन रोड से 50 मीटर अंदर एक झाड़ी में फेंक दिया गया। परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार
वैगनार कार अनियंत्रित होकर के नाले में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के नागफनी थाना इंचार्ज के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खाकी पर खतरा और बढ़ गया है और खाकी में कोरोना की दस्तक के बाद से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। करीब 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे गए। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सिंडिकेट बैंक की शाखा को अपना निशाना बनाया है और तभी गश्त कर रही पीआरबी 112 पुलिस ने एक चोर को हाथापाई के बाद दबोच लिया। वहीं बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले। ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के बीच एक अनोखा प्रदर्शन किया, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर के कार्यकर्ताओं ने खीर बांट करके विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं बाराबंकी के दरियाबाग क्षेत्र में जिला आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से अवैध कच्ची शराब की भट्टियां धधकती हैं और जिले में अवैध कच्ची शराब से हुई दर्जनों मौतों के बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजा तस्करों से पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजा और स्कूटी बरामद की। गोरखपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला बड़हलगंज क्षेत्र के बैसुखिया का है। और वहीं मेरठ में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के बाद पुलिस राइफल से गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना दौराला की सकौती चौकी की है। गोंडा में रेलवे स्टेशन पर दबंगों की दबंगई देखी गई। पैसों को लेकर के फल विक्रेता और खरीदार भिड़ गए। मारपीट में जमकर के लात घूसे लाठी डंडे चले। स्थानीय लोगों ने फोन कर पुलिस को बुलाया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना मोतीगंज थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन की है। अलीगढ़ में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। घटना बन्ना देवी के संगम विहार कॉलोनी की है। और वहीं गोंडा की व्यवस्थाओं से नाराज होकर के रोडवेज के चालकों और परिचालकों ने हड़ताल कर दी। रोडवेज को सवारियां नहीं मिल रही हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने एआरएम को ज्ञापन सौंपा। और वहीं मिर्जापुर में सड़ा राशन गरीबों को दिया जा रहा है। कोटेदार के खिलाफ लोग लामबंद हुए हैं। मामला शहर कोतवाली के नारघाट का है। और वहीं लखीमपुर में क्वारंटीन सेंटर में खाने में कीड़े निकल रहे हैं। समय से खाना भी नहीं मिल रहा है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामला निघासन के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का है। कानपुर में पैसों के लालच में बहू ने ससुर की चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया। प्रतापगढ़ में लोग नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग मछली पालन कर रहे हैं। काफी समय से कीचड़ भरे पानी को लेकर के लोग आवाज उठा रहे थे। मामला नगर के उड़िया देवी सड़क का है। मुरादाबाद में ऑनलाइन ठगी कर लाखों का माल हड़पने वाले गैंग के 2 सदस्यों को लाखों के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। माल मंगाने वाले व्यापारी ऑनलाइन अकाउंट में पैसे जमा करने की बैंक रसीद व्हाट्सएप पर भेजकर माल मंगवा लेते हैं। वहीं अमरोहा में तालाब में युवक का शव तैरता हुआ मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला गजौला क्षेत्र के कटाई का है। गाजियाबाद में हाईवे पर होर्डिंग टूटकर के बाइक पर गिरने से एसआई की जान चली गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला मोदी नगर मेरठ रोड हाईवे का। मथुरा में गांव के दबंगों ने युवक पर फायरिंग की है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना वृंदावन क्षेत्र के जैन पुलिस चौकी की है।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10,000 का नामी बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश को पास से एक बाइक, एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए गए। मामला चरथावल के हरनाखी का। वहीं आगरा में खेत गई महिला के साथ गांव के युवक ने रेप किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला बसई अरेला के सूखा ताल के पास का। हरदोई में मक्का की फसल तैयार है, लेकिन खरीदार न मिलने से किसान परेशान है। एक तो आवारा जानवरों से सुरक्षा और ऊपर से कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण व्यापारियों का खेतों तक न पहुंचना किसानों के लिए चिंता बन गया है। और वहीं जालौन में दबंगों को पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं है। खुलेआम पुलिस के सामने ही अब वो कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ताहरपुरा गांव में खलिहान का कब्जा हटाने गए तहसीलदार को दबंगों ने ईंट पत्थरों से उनके ऊपर हमला किया। जालौन में भीड़ भाड़ वाले इलाके में 2 सांड आपस में भिड़ गए। सांडों की लड़ाई से ट्रैफिक जाम हो गया और फुल फाइटिंग का वीडियो वायरल हुआ है। मामला कोंच कोतवाली के चंद कुआ चौराहे का है। हापुड़ में अस्पताल स्टाफ और मरीज के परिजनों में जमकर के मारपीट हो गई। अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने पहुंचे परिजनों की एंट्री को लेकर के जमकर के बवाल हुआ। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। गोंडा में सीएचसी में काम का भुगतान न होने पर आशाओं ने मिलकर के सीएचसी अधीक्षक को घेर लिया। घंटों सीएचसी परिसर में हंगामा करती रही। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परस्पर का है। गोरखपुर में वर्दी और डंडे में सिपाहियों ने टिकटॉक वीडियो बनाया। एसएसपी ने इस अनुशासनहीनता पर दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। और वहीं ललितपुर में गेहूं की सरकारी खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। क्रय केंद्र पर बोरियों में गेहूं के साथ बालू निकली है। खरीद एजेंसी शिप्रा फार्मा कंपनी ने घोटाला किया है। डीएम ने जांच बिठाई और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बाराबंकी में दंपत्ति और 3 बच्चों के शव मिलने के मामले में खुलासा हुआ है। शख्स ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर खुद फांसी लगाई। सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज किया गया। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए लोगों की जांच में पुलिस जुट गई है। बाराबंकी में नाम बदल करके नौकरी कर रहे 3 फर्जी अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस भेजा है। जवाब न दिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ एसटीएफ टीम की जांच में खुलासा हुआ। और वहीं प्रयागराज में लोगों को जागरूक किया गया है। संगम किनारे सैंड आर्ट के जरिए मास्क और ग्लव्स पहनने का संदेश दिया गया है ताकि लोग इसे देखकर जागरूक हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। पीलीभीत में किसान के कर्ज की जांच का मामले की जांच करने का एसडीएम ने किसान को धमकाया। किसान को मारने की धमकी दी। एसडीएम के धमकाने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ और किसान से 5 लाख रुपए बैंक वसूल रही है। मामला बीसलपुर क्षेत्र के गोहनिया का है। कोरोना काल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह चुनावी तेवर वाला अंदाज उनको देखने को मिला और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और वहीं महाराष्ट्र अब चीन से भी आगे निकल चुका है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 85,000 को पार कर चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,007 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 85,975 हो गई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को ढेर करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है और इन मारे गए 5 आतंकवादियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर भी शामिल है।